नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी में। चेहरे की रंगत और चेहरे की खुशी देखकर आपको आभास भी हो गया होगा कि सोनू चौधरी आज एक बड़ी धमाकेदार खबर हमको देने वाला है। तो जी हाँ, ये खबर है आलू के भावों से लेकर। जैसा कि मैंने हर व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पे दावा किया था कि आलू जो है 900 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, तो आज जो है खंदौली के कोल्ड स्टोरेज में आलू जो है 900 रुपये कट्टा पार कर गया। आज हमारे सादाबाद के गांव पिपरामई के रहने वाले किसानों का नया CPRI जो उन्होंने पिछली साल मेरठ के मोदीपुरम से ऑक्शन में खरीदा था, उसका जब मल्टीप्लाई किया इस बार, तो उन्होंने अपना एक गाड़ी आलू जो है आज 906 रुपये प्रति कट्टा में आगरा से बेचा। ये बहुत अंदर से खुश करने वाली बात है और ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो लोग कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, लेकिन सोनू चौधरी कहता है ये हो सकता है और ये हुआ है और किसानों को 906 रुपये प्रति पैकेट के दाम भी मिले हैं। तो ये बड़ी खबर है और इतनी बड़ी खबर है जो कि किसानों के अंदर एक नई ऊर्जा, नए आयाम को एक नया विस्तार रूप देगी। तो किसान साथियों, जिस किसान के आलू बिके हैं मैं सीधा आपको उनसे रूबरू करवा देता हूं, क्योंकि बड़ी मशक्कत, बड़े विनती करने के बाद में कोल्ड स्टोरेज मालिक और मैनेजर साहब इस बात के लिए राजी हुए कि भाई आप वीडियो बना सकते हैं इनकी, लेकिन इसे शो मत करना। इससे उनके मन में ये डर, आशंका व्याप्त हो गई थी, जैसा कि पूरे माहौल क्रिएट कर रखा है मंडलियों ने कि आलू की अगर तेजी दिखाओगे तो जो है किसान आलू बेचने से रुक जाएगा। लेकिन यहाँ इनकी सबसे बड़ी गलती ये होती है, किसान हमेशा तेजी चाहते हैं क्योंकि उन्हें उनके आलू के अच्छे दाम मिलें। अगर उन्हें आलू के दाम 800 रुपये मिल रहे हैं, 850 मिल रहे हैं, 900 रुपये मिल रहे हैं, तो वो निकाल रहे हैं। अगर बात कीजिए अब जो 450 रुपये एक कट्टे की लागत जो है, अगर हम देखें पूरे एक बीघा में, तो आपकी 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति बीघा की लागत आ रही है। ऐसे में अगर एक कट्टे का आंकड़ा देखें तो उसमें किसान की लागत भी नहीं निकल रही है, जो इस समय पर कोल्ड स्टोरेज पर आपाधापी यानी कि गड़सा चलाया जा रहा है किसानों की गर्दन पर। तो ऐसे में किसान कैसे बेच देंगे? चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हों, आप भी नहीं बेचेंगे, मैं भी नहीं बेचूंगा। अब इसमें यूट्यूबरों का क्या कोई दोष नहीं है, यूट्यूबर सिर्फ जानकारी प्रदान करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा दोष आप लोगों का है। क्यों नहीं किसानों का आलू जो है अच्छी दरों पर बिकवा रहे हैं? क्यों जो है फर्जी मनगढ़ंत व्हाट्सएप पर मंडी भाव डाले जा रहे हैं, जो कि मंडियों में है नहीं। मंडी बिक रही है 15 रुपये किलो और डाले जा रहे हैं 13 रुपये किलो के रेट। इससे क्या होता है, क्योंकि आप एक तरीके से 13 रुपये किलो के रेट डाल के 11 रुपये किलो खरीद रहे हो। बोल रहे हो 13 रुपये किलो के फलाने ने रेट डाले, तो वहां पर एक्स्ट्रा सुपर बता देते उस आलू को 13 रुपये किलो के, और फिर किसान से क्या खरीदा जाता है 11 रुपये किलो। और फिर अगर 11 रुपये किलो के रेट डाले जा रहे हैं तो किसान से 9 रुपये किलो खरीदा जा रहा है। लेकिन इससे किसान को क्या मिला? आप तो उसमें कमाई भी कर गए और किसानों के ऊपर लेनदारी भी कर ली। किसान देश का सबसे भोला वाला होता है, अन्नदाता होता है। वो पत्थर रखता है अपने सीने पर, 4 महीने इतनी कड़ी मेहनत करता है, सर्दियों से लेकर खुदाई तक, गर्मियों तक। किस लिए? एक अदद लाभ के लिए। लेकिन उस लाभ पर आप जैसे दलाल टाइप के गिद्ध या कौवे काएं काएं करते हुए मडराने लगते हैं ना, तो ये अन्नदाताओं के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। लेकिन यहाँ पर किसान साथियों, इन लोगों से हटकर आज मैं जिस कोल्ड स्टोरेज से आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, वो कोल्ड स्टोरेज ही नहीं, हमारे लिए भी एक गर्व की बात है कि किसानों का आलू कोल्ड स्टोरेज पर 900 रुपये कट्टा पार कर गया और 906 रुपये प्रति कट्टा बिका। भैया क्या नाम है आपका? KDC। अच्छा, ये आलू आपका ही लोड हो रहा है जी? तौल हो गई? हो गई। अच्छा, क्या हिसाब से बिका है आपने? 906 कट्टे का? हाँ जी। अच्छा, किसने खरीदा है? व्यापारी ने। कहाँ ले जा रहा है? हमारी जान तो कहूँ ले जाओ, हमारे यहाँ से तो जा रहा है। अच्छा, पूरा गाड़ी बेच दिया? हाँ जी। एक ही गाड़ी थी और भी आलू कट्टे थे? और भी थे, पर अच्छा। अब तो एक ही गाड़ी है। एक ही गाड़ी है। अच्छा, कितने कट्टे जा रहे हैं इसमें? 400। 400। तो रेट सही मिले? हाँ, रेट बढ़िया है। बाकी जैसे कि सादाबाद में कह रहे हैं कि आलू के कम रेट लग रहे हैं और खंदौली में ही अक्सर कह रहे हैं कि कम लग रहे हैं, वास्तविक स्थिति क्या है? कम लग रहे हैं अथवा सही रेट चल रहा है? ये खंदौली में सही रेट चल रहा है। सही रेट चल रहा है, सादाबाद में नहीं है इतना? अच्छा, तो ये कौन सा आलू था आप बताएंगे ज़रा? CPRI। अच्छा, CPRI का कौन सा था? 3797 कोई और? 3797। अच्छा, नया। नया। और भी आलू करते हैं आप?
मैं करता हूँ 200 बीघा आलू करता हूँ। 200 बीघा आलू करते हो, जी। तो उसमें CPRE भी करते हो या चंबल भी करते हो? चंबल भी करते हैं। तो चंबल का क्या रेट चल रहा है इस समय पर? चंबल का जैसा आलू है वैसा ही रेट है। अच्छा, मतलब जैसा क्वालिटी है जैसा वैसे ही ही। दाम है, मतलब CPRE नया अच्छा बिक रहा है। हाँ, तो ये इस टाइम आपने हॉर्न भी बढ़िया है इसकी, अच्छा तो बढ़िया बिक रहा है। बेच दिया। हाँ जी। किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे, बेचें अथवा ना बेचें? किसान तो बेचते रहें। तो आज तो चेहरे पे खुशी साफ दिख रही है ना आपके, देखिए जी, हैं, जी। अच्छे दाम मिल गए। बढ़िया था। तो ये धैर्य का परिचय दे के मिले अथवा आपाधापी में बेच रहे हो? नहीं, धैर्य का पर्चा, फसल आ गई, अच्छा, पैसे की ज़रूरत है पैसे की जरूरत। तो नया ही बेच दिया। हाँ जी, नया। तो अब कौन सा आलू करेंगे आप, कुछ और करेंगे? कुछ 37-97 लगाएंगे, कुछ ऐसे ही करेंगे, CPRI नया ही करेंगे? नया ही करेंगे। अच्छा, तो बढ़िया रेट बढ़िया मिले आपको? हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो और मिठाई कब खवा रहे हो 900 रुपये इस मंदी के दौर में? अरे कभी खा लो, किसान के यहाँ क्या घाटा नफा तो रहता ही है। अच्छा, सही मिले फिर? बढ़िया मिले, इस मिला, इस टाइम तो बढ़िया रेट मिला। बाकी आगे कुछ नहीं है? बाकी आगे देखी जाएगी। अच्छा, अभी कितने कट्टे और रह गए होंगे? अभी जो है होंगे 200। तो बेचोगे अथवा बीज में ले जाओगे? अभी तो बीज में ले। अच्छा, बीज के लिए हैं वो। अच्छा, बाकी सब रेट सही मिले आपको? हाँ, रेट बढ़िया मिला। भैया ये बता रहे हैं कि ये आलू 906 में बिका है, कि वास्तविक स्थिति क्या है, या 906 में बिका है अथवा नहीं? 906 में बिको है, हम कोई बड़ी बात हो रही है। वो तो आलू ज़्यादा को बिके जाओ तो अच्छा, तो कमी हो जाए, फिलहाल इतनी कंडीशन में पहुँचे को है। अच्छा, मतलब इनका सही रेट पे बिका है। हाँ जी। तो वो कहीं ये झूठ तो नहीं है कि ये दफंग उड़ा रहे हों? दफंग नहीं है, सही बात है। 906 में बिका है। अच्छा, कौन सा आलू था ये? CPRI 3357 नया है पुराना? नया। नया। तो मतलब ये सही बात है कि 906 में बिका है, जी, तो पूरी गाड़ी बेच दी? बेच दी। अच्छा, धन्यवाद भैया, मिठाई तो खिला दो यार अब तो। अब के खिलाएंगे। तो किसान साथियों, वीडियो देखने के बाद में, किसानों से सीधा वार्तालाप करने के बाद में ये बात तो पुष्टि हो गई कि आलू जो है 906 रुपये प्रति कट्टा में बिका है, और ये भी बात स्पष्ट हो गई कि CPRI का नया वाला बिका है। दूसरा, जब आलू बिके तो बड़ा खुश, मुझे भी खुशी हुई, मैनेजर साहब भी खुश, कोल्ड मालिक भी खुश। तो अब ये इस वीडियो के माध्यम से प्यारे किसान साथियों, आप सभी खुश होइए, क्योंकि ये सोनू चौधरी बैठा हुआ है, सब जगह दावा किया था आलू 900 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, और देखिए भगवान ने सुन ली, 900 रुपये प्रति कट्टा बिका, और 900 क्या, 6 रुपये ऊपर और बिक गया। तो ऐसे में इसे आप ये मानिए कि कभी कभी परम पिता परमेश्वर किसी किसी की जीवा पर कुछ ऐसा बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो वो हो ही जाता है भगवान के उससे। आज अगर दाम मिले तो बहुत अच्छी खुशी की बात है, और मैं चाहता हूं ये दाम जो है आप लोगों को हर कोल्ड पर मिले। लेकिन विडंबना यह है कि कई कोल्ड स्टोरेजों पर, जैसा मैंने आपको अगस्त के महीने में बताया था कि अक्टूबर ऐसा महीना होगा जिस वक्त आपको खाद, पानी, बीज, बिजली, तमाम ऐसी ज़रूरतें होंगी जो नकदी में करनी होंगी, और उस समय पर आप आलू बेचने के लिए मजबूर होंगे, और जो है व्यापारी और आड़ती जो हैं, किसान जो कोल्ड मालिक हैं, वो पार पर बैठे होंगे, और आपसे ये कहा जाएगा कि लिखा दो 300 में, लिखा दो 400 में, लिखा दो 500 में। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा, कमेंट में लिख के बताइएगा। कई कोल्ड स्टोरेज मालिक तो ऐसे हैं जो 10-10 हज़ार रुपये पर 5 आदमी को इकट्ठा कर लेते हैं और बोली लगवाते हैं, बोलते हैं कि ये व्यापारी हैं, लेकिन होता क्या है कि वो जो जितने भी 10-10 हज़ार वाले वो हैं, वो सभी जो हैं कोल्ड मालिक के लिए ही आलू खरीदते हैं। तो ऐसे में दुविधा ये होती है कि फिर भी किसानों को आलू के दाम नहीं मिल पाते, क्योंकि कोई भी कोल्ड मालिक हो वो कभी ये नहीं चाहेगा कि किसान का आलू बढ़िया रेटों पर बिके, क्योंकि करोड़ों रुपए लगाकर कोल्ड स्टोरेज खड़ा किया है, उसका स्ट्रक्चर है, मजदूर लगे हुए हैं, अमोनिया गैस है, बिजली का बिल है, तो वो क्यों चाहेगा कि आलू का जो है तेज बिके? वो तो चाहेगा सस्ता और बिके, मुझे 100 रुपये और कमाने का मौका मिले। तो ऐसे बहुत हैं जो वीडियो देखने के बाद में कमेंट करेंगे। इसी वजह से कोल्ड मालिकों ने मुझे 1 घंटा घुमाया, 1 घंटा घुमाया। 1 घंटा बाद उन्होंने विनती को स्वीकार किया कि जब पीछे पड़ा हुआ है तो चलो वीडियो दे देते हैं, और पर्ची भी उनके द्वारा दी गई। लेकिन कोल्ड का नाम खोलने के लिए क्यों मना किया गया? क्योंकि यहाँ आसपास जो है हावी हो जाएंगे सभी कोल्ड मालिक, क्योंकि ज़्यादातर कोल्ड मालिकों ने किसानों का आलू जो है बेच दिया लोन के चक्कर में। तो ऐसे भी कई लोग हैं, और कई कोल्ड स्टोर में ये हालत है कि वहाँ पर ऐसे व्यापारी नहीं हैं जो कि साउथ का काम करते हों, कोच्चि हो, त्रिवेंद्रम हो, चिलक्कारा हो,
आपका कोई भी और भी मंडी हो सकती है, चेन्नई में बहुत बड़ी मंडी है यानी साउथ में, तो वहाँ से दाम अच्छे मिल जाते हैं। और कई व्यापारी कोल्ड मालिकों के उसमें होते हैं संपर्क में, वो ऐसे होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो सीधा सीधा कंपनी और मॉलों को आलू बेचते हैं, तो ये आलू जो है डिमांड पे भी भेजे जाते हैं। तो जब आलू बढ़िया मिले तो डिमांड भी निकल के आई, जब डिमांड निकल के आई तो बिक गए। अब किसान साथियों, किसानों के आलू बिके तो इससे आपको भी खुशी हुई, मुझे भी खुशी हुई, मुझे वीडियो बनाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं भगवान का बहुत ज़्यादा अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ कि उन्होंने जो मुझसे लिखवाया या मुझसे बुलवाया वो पूरा करके दिखा दिया। मैं बारंबार परम प्रताप परमेश्वर से यही कामना करूंगा, आशीर्वाद बनाए रखिए और किसानों का इससे भला होता रहेगा। अब बात करेंगे किसान साथियों आने वाले समय में 16 से लेकर 21 तारीख तक होने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होने वाली भयंकर बारिश। तीन मजबूत पश्चिमी विक्षोभ हैं, एक के बाद एक लगातार, और इसके चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर में आपको 16 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 16 को हो जाए, 17 को हो जाए, 18 को हो जाए, 16 से लेकर 21 तारीख के बीच में आपको झमाझम भारी बारिश देखने को मिलेगी। और मुझे तो ये पूरा विश्वास हो चला है कि अगर ये एक के बाद एक 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है एक शक्तिशाली होते हैं। जब शक्तिशाली होते हैं तो एक साथ ऐसे बादल फटने जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में आपका पंजाब में टोटली आलू लग चुका है, हिमाचल में होशियारपुर हो या ऊना हो, पंजाब का होशियारपुर और हिमाचल का ऊना, और हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी अगेती आलू की खेती की गई है, राजस्थान में भी आलू की थोड़ा बहुत खेती की गई है। तो मुझे तो यहाँ पूरा साफ दिखाई दे रहा है सर्वनाश। अब आप बोलेंगे भैया तुम क्या बक रहे हो, बिल्कुल बक रहा हूँ साहब, बिल्कुल बक रहा हूँ। और ये मैं अंदर से आवाज़ आ रही है, 3 मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भयंकर तबाही होगी और आलू में एक बड़ा धमाका होगा, एक नया सवेरा होगा जिसकी कल्पना इन मंदड़ियों ने भी नहीं की होगी, जो इस वीडियो को देखने के बाद में कमेंट में करेंगे, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में भी कमेंट करेंगे। और ये 2023 की साल है, वो 2019 की बनने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में एक तो देश भर में आलू की शॉर्टेज है और उसके बाद में अब जो है भारी बारिश, और फिर जो है जो अगेती फसलें हैं जो कि बोल रहे थे कि अक्टूबर में आ जाएंगी, शुरू हो गए, अक्टूबर नहीं आई, नवंबर में आएंगी। तो ये जो फसलें हैं वो उनका पीरियड जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। जब पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो ये जो आलू बचा हुआ है 54% ऑल इंडिया में निकासी, 20% के बीच 74, तो बचा कितना, 100 में से 74 निकालेंगे 26%, और 26% अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में खुदाई होती है लगभग। अगर भयंकर बारिश हुई तो पुराने आलू हो सकता है पुड़ियों में भी धर के बिकने लग जाए। तो ये नौबत भी मुझे साफ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये जो जितना भी माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि आलू सस्ती दरों पर खरीदने का, तो वो सिर्फ एक चाल है। और इस चाल में अगर आप फंसे तो आप निश्चित तौर पर कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि जब आज आलू 900 बिका है तो हो सकता है अगर ये बारिश ज़्यादा हुई आने वाले 16 से 21 तारीख के बीच में तो ये जो है 1000 रुपये के पार भी बिक जाए। और अगर ज़्यादा बारिश की वजह से ऊना, होशियारपुर या पूरे पंजाब में जहाँ अगेती फसलें लगी हुई हैं, हरियाणा में लगी हुई हैं या पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगी हुई हैं, अगर ये पूरी तरीके से ख़राब हो गई तो निश्चित मानिएगा आलू जो है पुड़ियों के भाव बिकेगा। और हाइब्रिड, ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड को कोई पूछने वाला नहीं है, तो निश्चित तौर पर जो आज हाइब्रिड 450 या 500 बिक रहा है ना, वो भी सीधा पहुंचेगा, क्योंकि जब आलू की कमी होगी तो हाइब्रिड के ही दिन बहुर जाएंगे। तो ऐसे में आप संयम से काम लीजिए, हिम्मत से काम लीजिए, किसी की बातों में मत आइए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना आलू पूरा बेच चुके हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि अन्य किसानों का भला हो, क्योंकि टांग खींचने वाला कोई दूसरा नहीं होता है, हमारे समाज के होते हैं। किसान की किसान ही टांग खींचता है। तो ऐसे में ये लोग जो हैं, आप लोगों को जिनका आलू रखा हुआ है वो सेफ बच के रहिए, किसी की बातों में मत आइए कि कोल्ड मालिक कह रहे हैं या व्यापारी कह रहे हैं, ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। आप चुपचाप बैठे रहिए, एक दिन वो आएगा जब यही कोल्ड मालिक, यही व्यापारी आपको फ़ोन करेंगे कि आ जाओ आलू लिखा दो 1200 रुपये प्रति कट्टा में। लेकिन फिर भी आप सचेत रहना, क्योंकि पहले आप बारिश देखिए उसके बाद में निर्णय कीजिएगा, क्योंकि यहाँ ये सोनू चौधरी बैठा हुआ है जो कह रहा है, ठोक कर कह रहा है, और पत्थर की लकीर है, भयंकर बारिश होगी। और भयंकर बारिश होगी तो सर्वनाश होगा, और सर्वनाश होगा तो जो पुराना आलू रखा हुआ है उसके दाम जो है लक्ष्मण रेखा क्या, फिर तो राम रेखा भी
पार करेगा। तो प्रभु ने चाही तो ये भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। 2023 में 2019 जैसी कंडीशन दोहराई जा सकती है और प्रकृति हो सकता है दोहरा भी देगी। तो प्रकृति और भगवान के बीच में किसी को नहीं पड़ना चाहिए। तो बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को परस्पर लाइक कीजिएगा। वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय जवान जय किसान, लेकिन धैर्य से और संयम से काम लीजिएगा। आपका दिन शुभ।